स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो 2018 का है। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो जो tan इनवर्स में √3 वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की होती है। अब tan जो है वो उल्टा होता है कोट का, क्योंकि सेम वैल्यू है तो मैंने बता दी। इस वजह से जो कोट होता है वो 30 डिग्री होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अब 60 डिग्री को हमें चेंज करना आना चाहिए, तो 60 डिग्री को हम चेंज करेंगे जब π/180 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 6 से जो जाएगा वो 3 टाइम्स आएगा। तो ये जो यहाँ आएगा ये आएगा π/3 माइनस, क्योंकि हम माइनस अब इसे चेंज करेंगे अंदर वाले माइनस को हम, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को चेंज करेंगे हम तो आया -π/6। ठीक है, π/6 आ गया। अब इसे हमें चेंज करना है तो हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें निगेटिव है तो हमें पॉजिटिव बनाना है, तो पाई में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ 6π और -π। ठीक है, अब 6π में से 1π जाएगा तो क्या आएगा 5π/6। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे हम 6। अब 2 टाइम्स जो 3 के जो टेबल में आता है वो 2 टाइम्स आता है, तो 2π माइनस, अब इसके टेबल में तो 5 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, अब 2π में से 5π में से 2π हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3π बचेगा, वो क्या बचेगा निगेटिव का, तो यहाँ आएगा -3π/6, ये 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा -π/2, -π/2 जो हमारा आंसर हुआ। बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 30 डिग्री की। तो यहाँ वो लिखेंगे, पहले हम वैल्यू जो पता होनी चाहिए हमें, माइनस दे रखा है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो जो कोस में वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी, ये कोट में तो हम कोट का लिखेंगे। ठीक है, अब ये एज इट इज़ रखेंगे हम बाहर tan इनवर्स। अब जो ये वैल्यू होती है, ये बताओ π/2 कब आया होगा, जब 90 डिग्री रहा होगा। π/2 जब भी तो आया होगा जब 90 डिग्री हुआ होगा, तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। और 1 माइनस क्या है, क्योंकि माइनस है यहाँ। ठीक है, अब इसे चेंज करो, 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या आएगा π/6 आएगा, माइनस के π/6। इसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा π/3 आएगा। 60 डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे तो इधर बता देती हूँ और एक बार और मैं, 30 डिग्री π/180 डिग्री करेंगे 6 टाइम तो π/6 और माइनस ऑलरेडी था तो मैंने माइनस लगा दिया। ऐसे 60 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो आएगा π/3 प्लस, इस वजह से यहाँ कोई माइनस नहीं है। अब tan इनवर्स 1 जो होती है वो होती है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा -π/4। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ आएगा π/4। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, यहाँ एलसीएम लेंगे हम 12। जो 6 है उसके जो टेबल में 12 आता है वो कितने 2 टाइम्स आता है, तो 2π आएगा, यहाँ 4π आएगा, यहाँ 3π आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में जो आता है वो 3 टाइम्स आता है,
और 3 के टेबल में 4 टाइम्स आता है और 6 के टेबल में जो आता है वो 2 टाइम्स आता है। ठीक है, अब यहाँ हम लेते हैं 3 और 2 जो होगा माइनस माइनस प्लस होते हैं, 5 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 12। अब 5 पाई में से 4 पाई जाएगा तो पाई आएगा और माइनस के पाई आएगा, माइनस के पाई अपॉन 12, ये हमारा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन सिंपल था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ साइन इनवर्स k tan 2 cos इनवर्स √3/2 जो है इक्वल है पाई अपॉन 3 के। ठीक है, हमें जो दे रखा है पहले एक बार वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब √3/2 जो वैल्यू होती है कोस में वो होती है 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री को मैं चेंज करूँगी, ये जो वैल्यू होती है √3/2 जो कोस में वो 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री को अगर मैं चेंज करूँगी तो आएगा पाई/6। तो मैं यहाँ पाई/6 लिख सकती हूँ। ये एज इट इज़ रखा 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया पाई/6, ये एज इट इज़। अब 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, के अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ पाई/3 इक्वल पाई/3। अब tan में पाई/3 कब आया होगा, जब 60 डिग्री हुआ होगा, जब भी तो पाई/3 आता है जब 60 डिग्री होता है। अब tan में जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3, तो मैं यहाँ √3 लिख सकती हूँ, ये √3, ये एज इट इज़ रखा। अब ये इनवर्स में है, यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अब पाई/3 कब आया होगा, ये जब 60 डिग्री रहा होगा। अब 60 डिग्री साइन में जो 60 डिग्री √3/2 वैल्यू होगी, तो यहाँ मैं वही लिखूंगी √3/2। साइन नहीं आएगा क्योंकि साइन की वैल्यू मैंने रख दी है, क्या है जो पाई/3 जब आया होगा जब 60 डिग्री रहा होगा, और 60 डिग्री जो वैल्यू होती है साइन में वो होती है √3/2। तो अब ये है, तो ये जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो k होगा की वैल्यू होगी वो 1/2 वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हमारा आंसर है। ये भी सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2018 का है क्वेश्चन। हमें ये दे रखा है इफ 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई। अब ये 3 है, 4 है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया है, क्या किसका फॉर्मूला इक्वल बन गया है पाई/2 का। तो ये एज इट इज़ रखा मैंने यहाँ, ये जो फॉर्मूला है ये पाई/2 इक्वल है होता है। अब ये प्लस में है तो इधर ये जो है माइनस में जाएगा। ठीक है, ये प्लस में था तो इधर मैंने माइनस में भेज दिया है। ऐसे एज इट इज़ रखेंगे, एलसीएम ले यहाँ 2 पाई आएगा माइनस पाई, तो क्या हुआ 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो क्या आएगा पाई आएगा, पाई/2 आएगा। अब ये जो आएगा ये प्लस के ही आएगा। ठीक है,
क्या आएगा, प्लस के ही हमारे पास ये जो है आंसर आएगा यहाँ। अब ये जो 3 है मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा, डिवाइड में आएगा इधर, तो ये क्या होगा, 2 3 जा 6 होगा, ये यहाँ आएगा, तो ये 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा, तो π/6 हो गया। ठीक है, अब ये है साइन इनवर्स। इनवर्स मतलब डिवाइड में है, तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो साइन हो जाएगा ये π/6। π/6 कब आया होगा, जब 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है साइन में वो क्या होती है, 1/2। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।